आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा कि क्यों हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्या मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंट है और एट द एंड कहाँ से हम मॉक टेस्ट दे रहे होंगे WBJE 2025 के लिए। वन बाय वन इन सारे सवालों का मैं आंसर तुम्हें इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल, क्यों मॉक टेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम में से मैक्सिमम स्टूडेंट कभी ना कभी क्रिकेट मैच तो देखे ही होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि इंडिया में बहुत चलता है क्रिकेट। कहीं ना कहीं किसी न किसी IPL हो या लीग स्टेज का मैच हो या ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो, कभी ना कभी तुम लोगों ने देखा ही होगा। उसमें क्या होता है, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में पहले हमारा लीग स्टेज का मैच आता है, फिर सेमीफाइनल, देन फाइनल। जो भी टीम सेमीफाइनल में अच्छा करती है उस टीम के चांसेस होते हैं कि वो फाइनल में भी अच्छा कर रही होगी और वही ट्रॉफी लेके घर जा रही होगी। यही पैटर्न चलता है क्रिकेट में, सेम है हमारा WBJE में। अब तक जो तुम कर रहे थे WBJE के लिए वो तुम्हारा लीग स्टेज का मैच था। लीग स्टेज में अच्छा कर रहे हो, अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं अच्छा कर रहे लीग स्टेज में, उनके पास चांसेस है कि वो अच्छा कर सकते हैं। बट लीग स्टेज के बाद हमारा आता है सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल हमारा होता है WBJE में मॉक टेस्ट। अगर तुम मॉक टेस्ट में अच्छा करोगे, अगर तुम WBJE के मॉक टेस्ट में अच्छा करोगे तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम एक एक्चुअल एग्जाम जो 27 अप्रैल को होने वाला है वहां पे भी तुम अच्छा स्कोर करोगे। तो इसी के लिए हमारा मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट सेमीफाइनल तुम फाइनल खेल नहीं सकते। उसी तरह से विदाउट मॉक टेस्ट दिए अगर तुम एग्जाम देने चले जाते हो तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रहेगी। तो जिन बच्चों को यह लगता है कि यार मॉक टेस्ट को स्किप करते हैं, डायरेक्ट पेपर बैठेंगे, पेपर में तुम फोड़ के आएंगे, तो तुम फोड़ के कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ऑलरेडी सर फुट जाएगा क्वेश्चन देख के। तो मॉक टेस्ट को स्किप बिल्कुल मत करना। मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। सेमीफाइनल खेलना इंपॉर्टेंट है और सेमीफाइनल खेल के ही हम फाइनल में अच्छा कर रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट सभी को देना है। अब बात करते हैं कि कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए हमें WBJE 2025 के लिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है पिछले ईयर वो 20 मॉक टेस्ट लिख रहे हैं। अब 20 मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया। हमें हार्डली 4 से 5 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के पहले दे के जाना। 4 से 5, मैक्स 5, मिनिमम 4। 4 से 5 मॉक टेस्ट हम अगर लिख के चले जाते हैं तो हमारा जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा वहाँ पे भी हम अच्छा कर रहे होंगे। तो 5 मॉक टेस्ट हमें देना है। अब बात करी जाए कि कहाँ से मॉक टेस्ट दे। ये भी एक सवाल है कि कहाँ से मॉक टेस्ट दे। क्या मैं टेस्ट सीरीज बाय कर लूँ WBJE की, या फिर क्या करूँ, मैं कहाँ से मॉक टेस्ट दूँ। जो मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट होता है मॉक टेस्ट देने के लिए वो है हमारा PYQ। पिछले 5 सालों का PYQ को लो, 1 बाय 1 अल्टरनेट डे में उसे सॉल्व करो। वो तुम्हारे लिए एज अ मॉक टेस्ट होगा। और जब सॉल्व करोगे या जब मॉक टेस्ट दोगे तो एक बात का ध्यान रखना, जैसा एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट होता है, जिस टाइम स्लॉट पे पेपर एग्ज़ाम में होता है वही टाइम स्लॉट पे तुम घर पे रह के भी मॉक टेस्ट दोगे। ये नहीं कि जब मन किया रात के 10 बजे दे रहे, कभी सुबह के 6 बजे दे रहे, नहीं। तुम्हें एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में मॉक टेस्ट देना। जैसे तुम्हारा होता है ना कि 12 से 1 के बीच या 10 से 12 पेपर होता है, फिर 2 से 4 पेपर होता है, यही टाइम होगा। मे भी टाइम अलग हो सकता है पर 2-2 घंटे का स्लॉट रहता है, पहला फिजिक्स केमिस्ट्री, सेकंड मैथ। सेम उसी टाइप के इन्वायरमेंट में तुम्हें मॉक टेस्ट को देना है, तभी तुम्हारा बेनिफिट होगा, तभी तुम एक्चुअल बेनिफिट उठा पा रहे होगे मॉक टेस्ट का। क्योंकि एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा कि एग्ज़ाम वाले दिन तुम्हें पेपर के वक्त नींद आ सकता है। ये बहुत बच्चों के साथ होता है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं वो एग्ज़ाम में जाके सो जाते हैं। पहले तो क्वेश्चन टफ, सेकंड हमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रखा था मॉक टेस्ट का, तो एग्ज़ाम में जाके क्या होगा कि हम सो जाएंगे। तो ये तुम्हारे साथ ना हो, इसी के लिए एग्जैक्ट एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में तुम मॉक टेस्ट दे रहे होगे। ये क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट, मॉक टेस्ट तुमने दे दिया,
अब मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें? मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो अल्टरनेट जो मॉक टेस्ट दोगे तुम वहाँ पे फेल करते चले जाओगे, मतलब अच्छा स्कोर नहीं आएगा। और 5 मॉक टेस्ट में तुम ये चाहते हो कि अगर पहला में 60 आया तो सेकंड में 70 आया, थर्ड में 80 आया, फोर्थ में 85 आए। और ये तभी होगा जब तुम हर एक मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करोगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हर अल्टरनेट डे में हमें मॉक टेस्ट देना है। आज अगर हमने मॉक टेस्ट दिया तो फिर कल नहीं देंगे, फिर अगले दिन हम दे रहे होंगे, क्योंकि एक दिन हमें चाहिए प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए। और एनालिसिस हम कैसे करेंगे? सपोज करो कि तुमने मॉक टेस्ट दे दिया, उनमें से कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनके सवाल तुम गलत कर रहे होगे, तो उसे नोट डाउन करना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करना है, फिर हमें अगले मॉक टेस्ट देना है। तो अगला मॉक टेस्ट में क्या होगा, जिस टॉपिक में या जिस सवालों को तुम पहले मॉक टेस्ट में गलती की हो या जिसको तुम नहीं सॉल्व कर पाए पहले मॉक टेस्ट में, वो तुम देखोगे कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उनको सॉल्व कर पा रहे। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने परफेक्ट एनालिसिस करी और उसके बेसिस पे तुमने रिवीजन करा, जिसकी वजह से तुम्हारा सेकंड मॉक टेस्ट में स्कोर भी इंप्रूव हो गया और वो जो टॉपिक तुम्हारा वीक था वो भी स्ट्रांग हो गया। इसी के लिए मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉक टेस्ट को देना है। तो मॉक टेस्ट देना भी है, एनालिसिस भी करनी है। ये बातें समझ में आ रही है? तो हर एक बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि मॉक टेस्ट जरूर देना। टोटल 4 से 5 मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, कब से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें? तो आइडियली अभी हमारे पास 30 डेज का टाइम है, तो मैं बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ कि 3rd वीक से तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। हर एक अल्टरनेट डे तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना 3rd वीक में। फर्स्ट वीक सेकेंड वीक प्रॉपर पढ़ो, रिवीजन करो। 3rd वीक जब जैसे एंटर करोगे वहाँ तुम क्या करना, उस पूरे वीक में हर अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। क्योंकि 4th वीक में क्या करोगे, 4th वीक में बस रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करके एग्जाम देने चले जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो 3rd वीक में हमें मॉक टेस्ट देना है। टोटल 4 से 5 हमें मॉक टेस्ट देना है और एग्जैक्ट एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में हमें मॉक टेस्ट को देना है। यह बातें समझ में आ गई? अब अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सनल गाइडेंस, कोई सवाल होगा तुम्हारा, मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, वहाँ पे जाके तुम मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लेना। अगर इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना ध्यान रखो। आज के वीडियो में इतना ही।